हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में मैं देखने को मिला कि जो बारिश के पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं, जिससे रबी की फसल है जैसे गेहूँ, खासकर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ के उत्पादन पर भी बारिश का प्रभाव पड़ा है। तो उन प्रभाव के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग चर्चा के बिंदु देखेंगे। चर्चा के बिंदु में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चर्चा में क्यों है ये विषय, कि मार्च महीना में जो बारिश हुई है, बारिश के पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं, उन बदलाव से गेहूं की पैदावारें जो हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ी है। तो यह विषय जो है चर्चा में क्यों रहा है, इससे पहले देख लेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि ये जो बारिश हुआ है इससे गेहूं की पैदावार पर, गेहूं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़े हैं। और 2022-23 जो है इस साल, ये जो 2022-23 है ये अलग क्यों रहा है अन्य वर्षों की तुलना में। देखें तो 2022 से 23 जो है ये अलग वर्ष क्यों रहा है। उसके बाद से देखेंगे कि बारिश से गेहूं की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि बारिश कम हो या अधिक हो तो उससे गेहूं की जो पैदावार है, गेहूं की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ती है, उसे भी देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे संभावनाएं, कि क्या संभावनाएं जताई जा रही है अभी वर्तमान में, कि आगे क्या संभावनाएं, मतलब आगे क्या हो सकता है, उसकी संभावनाएं जो जताई गई हैं उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद अंत में देखेंगे निष्कर्ष। और उसके बाद से देखेंगे एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स से जुड़ा होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स से जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों रहा है। देखिए, चर्चा में विषय क्यों रहा है, 2020 से 2021 के वर्ष में जो बारिश के पैटर्न थे, बारिश की जो मतलब जो औसतन बारिश हुई थी उसकी तुलना अगर 2022 से 2023 से करें तो काफ़ी बदलाव हुआ है। इस मतलब इनके बदलाव से हुआ क्या है कि गेहूं की जो उत्पादन है, गेहूं की जो पैदावार है, पैदावार पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। पैदावार में कमी देखने को मिली है, उपज में जो है वो कमी देखने को मिली है। मतलब बारिश के साथ साथ जो तापमान है, तापमान में भी वृद्धि हुई है। बारिश में वृद्धि तो हुई ही है, बारिश के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि हुई है। इस साल से जो तापमान है, तापमान में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे गेहूं की पैदावार जो है काफ़ी प्रभावित हुई है। उसके बाद से देखिए तो जो दोनों मौसम है, मतलब इस सीज़न में, मतलब ओवरऑल यही है कि 2022 से 23 में बारिश भी अधिक हुई है, तापमान भी अधिक हुए हैं। इससे क्या हुआ कि जो गेहूं की उत्पादन है, सामान्यतः जितनी उत्पादन होती है उससे मतलब इसकी पैदावार में बहुत कमी देखने को मिली है, कि गेहूं की पैदावार जो औसतन होती है उससे बहुत ही कम हुई है। इसलिए ये विषय मतलब चर्चा में रहा है, क्योंकि इस पर मतलब प्रभाव पड़ा है गेहूं के पैदावार पर बारिश से, तापमान में वृद्धि होने से। तो ये था कि ये विषय आखिर चर्चा में क्यों है। ये तो था कि हमने देखा कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए प्रभाव क्या पड़ा है कि जो है अब इसमें क्या हुआ कि 2022-23 में 2022-23 में तापमान भी अधिक बढ़ा है, तापमान भी अधिक बढ़ा है, बारिश भी अधिक बढ़ी है। तो स्वभावतः इससे क्या होगा कि जो गेहूं है, गेहूं के उत्पादन में
इससे क्या होगा कि गेहूं के उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, गेहूं के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। देखा कि गेहूं के जो है उत्पादन में कमी हो रही थी। मार्च के महीने तक इस साल 2022 से 23 में जो मार्च है, मार्च के महीना के मध्य तक जो तापमान थी वो 35 डिग्री सेल्सियस हो चुकी थी, जो तापमान यानी बढ़ चुकी थी। तापमान वृद्धि में देखिए यानी 2021 से 22 मतलब 20 से 21 और 22 से 23 तुलना करके देखें तो सितंबर महीने में ये जो आर लिखा हुआ है जहाँ ये 2021 से 20 से 21 की जो है, और जो बी लिखा हुआ है वो 2022 से 23 थी। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर में तो थी थोड़ा बहुत बारिश बढ़ रही थी, लेकिन नवंबर महीना से नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इन चारों महीना में जो है बारिश की जो फीसदी है, बारिश की प्रतिशतता है वो कम दिखाई दे रही है, माइनस में कहने का मतलब कि कम हुई बारिश में। लेकिन अभी इस साल मार्च में 2022 से 23 मार्च में इसमें लगभग 25% वृद्धि हुई है, औसत से 25% अधिक बारिश हुई है इस साल मार्च में। कृषि मंत्रालय जो है, कृषि मंत्रालय ने अपना एक मतलब आंकड़ा जारी कर बताया कि जो 2022 में गेहूं के उत्पादन जो थी 2022 में वो थी 107.74 मिलियन टन। लेकिन 2023 में वही देखे गेहूं के उत्पादन 2023 में 2020 से 21 में 2020 से 21 में देखें तो यही उत्पादन जो थी वो थी 109.5 मिलियन टन। वो थी मतलब 2022 में देखें मतलब 2020 से 21 में देखें तो गेहूं का उत्पादन जो था 109.59 मिलियन टन था। वही 2022 में देखें तो 107.74 मिलियन टन है। यानी कि दोनों में तुलना करके देखें तो अभी वर्तमान में 1.7% की गिरावट मामूली गिरावट देखने को मिली है कि गेहूं के उत्पादन जो है इससे मतलब अभी 2022 में गेहूं के उत्पादन में कमी हुई है, तापमान या वर्षा अधिक होने के कारण। उसके बाद से ये थे प्रभाव कि गेहूं के मतलब बारिश अधिक होने से गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ी, बारिश अधिक या कम होने से गेहूं की पैदावारें हैं उस पर क्या प्रभाव हुई है। अब हम लोग देखेंगे कि जो 2022 से 23 है मतलब कि इस साल अलग क्यों रहा, मतलब कहने का मतलब कि 2022 से 23 जो है वो अलग क्यों रहा। देखिए 2022 से 23 अलग क्यों रहा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ऐसे तो संभावना जताई गई थी कि 2023 में मार्च में जो तापमान है मतलब कि अधिक गर्मी जो है अत्यधिक होने की जो है संभावनाएं बताई गई थी। जो कृषि अनुसंधान है यानी कि IMD तो मौसम वैज्ञानिक संस्थान ने बताया है कि मार्च जो है 2023 का इस साल का मार्च जो है वो अधिक गर्म होगा। लेकिन देखा जाए तो गर्मी भी अधिक पड़ी इस साल मार्च में, गर्मी भी अधिक पड़ी और बारिश भी अधिक हुई। इससे क्या हुआ कि जो मार्च का महीना था ये न तो अधिक गर्मी हुआ और न ही सूखा ही हुआ, मतलब कि
तापमान भी अधिक हो गए और बारिश भी अधिक हुई। इससे क्या होगा कि मार्च का महीना जो था ना ही गर्म हुआ और ना ही सूखा हुआ, मतलब औसतन रही। इससे क्या हुई कि पैदावार में भी वृद्धि देखने को मिली। और भी है जैसे अभी के तापमान का आंकड़ा देखें तो अगर दिल्ली का देखें, दिल्ली को ही लेकर देखें, अगर दिल्ली को ही देखें तो दिल्ली में 15 मार्च को जो तापमान थी वो थी 35 डिग्री सेल्सियस। 20 मार्च को वहीं देखें तापमान, मतलब ये 2022 का है, ये आंकड़ा जो है 2022 का है। 2022 में 15 मार्च को तापमान 35 डिग्री सेल्सियस थी, 20 मार्च को जो है 38 डिग्री सेल्सियस थी, और उसके बाद से जो 30 मार्च है, 30 मार्च को 40 डिग्री सेल्सियस थी 2022 में तापमान के जो आंकड़े। लेकिन वही 2023 में देखें, दिल्ली का ही तापमान देखें, 2023 में देखें तो 12 और 15 मार्च को जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस था, और उसके बाद 31 मार्च को 26 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब है कि तापमान 2022 की तुलना में 2023 में कम था तापमान। और गेहूं के लिए मतलब सीमा जो है, गेहूं के लिए तापमान सीमा देखें तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 35 डिग्री सेल्सियस का गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल होता है, 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी। तो इस साल जो है तापमान में कुछ ज़्यादा वृद्धि नहीं थी, जिससे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। इस कारण जो है 2022 से 23 अलग रहा। इसमें क्या हुआ, 2022 से 23 में बारिश भी जो है बेमौसम होने लगी। यानी कि जो पैटर्न होती है बारिश के, उस पैटर्न के अनुसार ना होकर के कभी जिस महीने में अपेक्षा नहीं की जा सकती है उसी महीने में बारिश हो गई। गेहूं की पैदावार में भी देखें, बारिश में देखें तो 25.8% जो है वृद्धि देखने को मिली है बारिश में। 2022 से 23 में जो मार्च है इस साल का, उसमें देखें तो ऐसे क्या हुआ है कि अब इससे क्या हुआ कि 2023 में जो है 2023 में गेहूं जो है, गेहूं जल्दी ही पक गया, जल्दी पक गई, जल्दी कटाई भी हो गई इसकी। और देखने को मिला कि जो पैदावार है, पैदावार में भी वृद्धि हुई है। तो ये थे कारण, जिसके कारण 2022 से 23 जो है अलग रहा है। अन्य वर्षों की तुलना में देखें तो अलग रहा। 2022 की तुलना में देखें तो जो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उससे अलग रहा है, उसमें वृद्धि हुई है। ये तो था कि 2022 से 23 जो है अलग वर्ष क्यों रहा। अब हम लोग देखेंगे कि जो बारिश है, बारिश कम या अधिक होने से गेहूं की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी बारिश से गेहूं के पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। गेहूं के पैदावार पर प्रभाव जो है क्या पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। देखिए, बारिश से गेहूं के पैदावार पर प्रभाव क्या पड़ते हैं। क्योंकि मार्च के महीना में, अगर मार्च के महीना में देखें तो मार्च के महीना में बारिश हो गया या फिर तूफान या फिर तापमान, इस सब का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो मार्च का महीना ऐसा महीना है जिस समय जो गेहूं की जो बालियाँ होती है, बालियों में जो दाने होते हैं, दाने विकसित हो रहे होते हैं। अब इसे क्या होता है कि दाने होते हैं, यानी कि इनका जो बालियाँ हैं, इनका वज़न जो है, वज़न भी काफ़ी अधिक हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि बारिश आए या तूफान हो, तो इससे बारिश या तूफान होता है तो ये जो बालियाँ होती हैं ये झुक जाती है नीचे की ओर। अब झुक जाकर मतलब नीचे गिर जाती है।
अब नीचे गिर जाती है, जिससे ये फसलें ख़राब हो जाती है। तो बारिश अधिक होने से या तूफान आने से या फिर तापमान में वृद्धि होने से जो फसलें होती हैं, अब फसलें नीचे की ओर झुक जाती है, क्योंकि इनका वज़न काफ़ी बढ़ चुका होता है। क्योंकि मार्च ऐसा महीना है जिस समय जो फसल अभी पक रही होती है, और पकने से क्या होता है कि इसका वज़न बढ़ जाता है, और वज़न बढ़ने से ये तूफान ज़रा सा भी तेज़ हवा बहने से ये नीचे की ओर झुक जाती है, जिससे ये सभी फसलें ख़राब हो जाती हैं। पहले क्या होता था कि कभी कभारी बारिश या तूफान या तापमान जैसी समस्याएं आती थी, तो पहले के किसान जो थे निश्चित किए होते थे कि मतलब फसल काटने का समय निश्चित किए होते थे कि कभी भी काट सकते हैं। लेकिन अभी मतलब निश्चित नहीं किए होते थे, पहले के किसान जो थे निश्चित नहीं किए होते थे कि चलो कभी कभार ही आता है बारिश तूफान या तापमान, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी भी काट लिया जाएगा। लेकिन अभी के समय में क्या होता है कि बेमौसम जो है बारिश तूफान या फिर तापमान में वृद्धि एकाएक देखने को मिलती है, जिससे फसल ख़राब हो सकती है। तो बारिश से गेहूँ पर ये प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभाव के चलते क्या होती है कि गेहूं के उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो ये थे कि बारिश अगर हो रही है कम, मतलब अधिक बारिश हो रही है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है गेहूं के कृषि पर। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की ओर संभावनाएं क्या जताई जा रही है। कहने का मतलब कि संभावनाओं को देखना है। संभावनाएं को देख लेते हैं। देखिए संभावनाएं क्या है कि जो भारत की कृषि संस्थान है, भारत की जो कृषि अनुसंधान केंद्र जो है भारत की जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, मतलब कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, इसने बताया कि जो तापमान जैसे हुआ या फिर बारिश हुआ, इन सभी के प्रभाव को झेलने से क्या होता है कि गेहूं की जो बालियां होती हैं, जैसे कैसे बनाते हैं, इसमें छोटे छोटे बालियां होती है, गेहूं की जो बालियां होती है ये भुरभुरी हो जाती है। अब भुरभुरी होने के कारण क्या होती है कि इनके जो तन्ना से मतलब तन्ना में जो जुड़ी होती है, ये तन्ना से मतलब ये जो हो गई बालियां, ये बालियां क्या होती है कि ये भुरभुरी हो जाती है। अब भुरभुरी होने के कारण की कमज़ोर हो जाती है, तो तन्ना से टूट भी जाती है, और टूटने के कारण क्या होता है कि ये सभी जो हैं मतलब कि कमी देखने को मिलती है, मतलब ख़राब हो जाती है, ये फसलें जो है ख़राब हो जाती है। और इसका महसूस तभी होता जब कटाई की जाती है, गेहूं की जो कटाई की जाती है, इससे पता चलता है कि पैदावार में वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। मतलब कि ओवरऑल यही है कि जो तापमान या फिर बारिश या फिर तूफान से झेलने के बाद जब इसकी कटाई की जाती है गेहूं की, तब देखा जाता है कि जो बालियां होती हैं ये भुरभुरी हो जाती है, और भुरभुरी होने के बाद से ये उससे टूट जाती है, और टूटने पर क्या होता है कि ये ख़राब हो जाती है, मतलब इधर उधर बिखर जाती है, जिससे मतलब मान के चलिए कि ये फसल ख़राब ही हो जाती है। आगे क्या है कि जो ऐसे क्षेत्रों में देखिए, जैसे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में देखें, पंजाब और हरियाणा में देखिए तो ये लोग जो हैं ये नवंबर से ही बुआई शुरू कर देते हैं। गेहूं की जो बुआई होती है, गेहूं की बुआई नवंबर से ही शुरू कर देते हैं, जबकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यानी पूर्वी यूपी है और बिहार जो है ये दिसंबर में बुआई शुरू करते हैं। गेहूं की जो बुआई होती है ये दिसंबर से ही शुरू करते हैं, और दिसंबर से शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो
बारिश होती है, बारिश का फ़ायदा ये भरपूर उठा लेते हैं। इसलिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है, यहाँ पे अन्य राज्यों की तुलना में गेहूं का उत्पादन मतलब कि बारिश का प्रभाव पड़ता है। ये दिसंबर में बुआई शुरू करते हैं ये लोग, तो इस पर बारिश का प्रभाव होता है और इस पर भी होता है, थोड़ा बहुत इस पर भी होता है, लेकिन इनकी तुलना में इन पर ज़्यादा होता है। तो ये थी संभावनाएं थी कि जो संभावनाएं जताई गई हैं वो थी। ये सभी देखने के बाद हम लोग अब देखेंगे निष्कर्ष कि निष्कर्षतः इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को देखना है। चलिए अब हम लोग को देखना है निष्कर्ष के बारे में कि इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। इस सभी परिस्थितियों को देखने के बाद से यही लग रहा होगा कि उत्पादन में जो कमी हुई है उससे गेहूं की कीमत बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो ऐसे तो जो जैसे ये हैं, इसकी संभावनाएं कम जताई जा रही है कि जो अभी कमी हुई है इस परिस्थिति को, मतलब इस साल 2023 में जो मार्च है, 2023 के मार्च महीना की परिस्थिति यानी गेहूं की पैदावार की परिस्थिति को देखने से ऐसी संभावनाएं कम जताई जा रही हैं कि जो गेहूं की कीमतें हैं उसमें वृद्धि होगी। क्योंकि जो शिकागो है, एक संस्थान है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फ्यूचर्स एक्सचेंज ये एक संस्थान है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फ्यूचर्स एक्सचेंज जो है, इसमें देखा जाए तो पिछले मार्च यानी कि 2020-21 में देखा जाए, पिछले मार्च जो गेहूं की कीमत थी वो थी $500 प्रति टन थी। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए तो इसकी जो कीमत है वो है $254 प्रति टन। यानी कि मतलब ऐसे तो संभावना जताई गई थी कि वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पे देखने से पता चलता है यानी कि ये 254 है कि यहाँ पर तो दाम की कमी हुई है, क्योंकि पिछले मार्च जो थी $500 प्रति टन थी और अभी देखा जाए तो $254 प्रति टन है, यानी कि कम है इससे। गेहूँ ऐसी थी, लेकिन क्योंकि देखिए संभावना जताई जा रही थी कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि 2020-21 जो है 2020-21 की तुलना में अभी 2022-23 में गेहूं के उत्पादन जो है कम देखने को मिली। इससे लगा कि जो गेहूं है, गेहूं के उत्पादन में गेहूं की कीमत में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे संभावना कम जताई गई। और देखिए भी कि जो पिछले मार्च में $500 प्रति टन थी, अभी $254 प्रति टन है, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अभी गेहूं की कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं होने लगी। तो ये थी आज की टॉपिक कि जो बारिश अधिक होने से 2023 में मार्च महीना में गेहूं के उत्पादन में क्या वृद्धि, मतलब क्या प्रभाव होगा या फिर नहीं होगा। ये थी आज के सभी टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।